जिंदाबाद, ओबीसी एकता जिंदाबाद, संविधान की जय ओबीसी जनगणना झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, एकता जिंदाबाद, 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 ओबीसी जनगणना झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, ओबीसी जनगणना झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, बहुजन एकता जिंदाबाद, 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 जो बहुजनों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो बहुजनों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, ओबीसी जिंदाबाद, 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 ओबीसी एकता जिंदाबाद, 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 ओबीसी जनगणना झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, ओबीसी जनगणना झालीच पाहिजे। आए दिन जिला परिषद हो, कलेक्टर ऑफिस हो, उसके सामने जो है आंदोलन होते हैं। आज भी जो है एक दिन का जो है धरने आंदोलन ओबीसी अधिकार मंच व सर्व ओबीसी बहुजन संगठन के द्वारा रखा गया है। आइए जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार का आंदोलन है, किस प्रकार की मांगे, क्या बोलेंगे, किस प्रकार का आंदोलन है और किस प्रकार की मांगे आप लोग की। हमारी सबसे बड़ी मांग है कि वह ओबीसी समाज की जात न्याय जनगणना होना चाहिए। जनगणना इसलिए होना चाहिए कि नौकरी में आरक्षण देते वक्त हमारा परसेंटेज देखा जाता है। उसके बाद में स्थानिक स्वराज्य संस्था है, जो जिला परिषद है, नगर पंचायत है, महानगर पालिका है, इसमें ओबीसी के लिए जो आरक्षण दिया जाता था वो पिछले 4-5 सालों से कोर्ट के निर्णय से हटा दिया गया, जिससे हमारे महाराष्ट्र में 33,000 कुछ जगह इस स्थानिक स्वराज्य संस्था में ओबीसी उस जगह से वंचित रह गए। इसलिए कोर्ट ने बार बार बोला है कि वो आप ओबीसी समाज की जनगणना कीजिए ताकि इनको न्याय दिलाया जा सके, लेकिन केंद्र की वर्तमान सरकार और महाराष्ट्र की सरकार जनगणना नहीं कर पा रही है। इसलिए हमारा मुख्य मुद्दा ये था कि वो जात न्याय जनगणना करके हमारे जो अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है वो अधिकार हमको मिले। दूसरा, हमारे जो ओबीसी हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं उनको निर्वाह और भोजन भत्ता मिलना चाहिए। महाज्योति संस्था है, उसके मार्फत जो बच्चों को दी जाने वाली सुविधा है वो सुविधा देने के लिए जिला स्तर पर महाज्योति और ओबीसी भोजन कल्याण का स्वतंत्र कार्यालय खोल के वहाँ ओबीसी अधिकारी नियुक्त किया जाए। साथ ही गोंदिया जिले के जिला मध्यवर्ती बैंक में नौकर भर्ती में जो सामाजिक आरक्षण हटाया गया है ओबीसी SC ST समाज का, वो आरक्षण वहाँ लागू किया जाए। और जिले के गोरेगांव तहसील के मझगांव में एक हमारे ही पिछड़े समाज की लड़की के ऊपर अत्याचार करके उसे निर्गुण तरीके से मार दिया गया, उस आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इन मांगों को लेके ये ओबीसी समाज संगठन की तरफ से आज का एक दिवसीय आंदोलन किया गया है। सरकार क्यों इस प्रकार के ओबीसी के ऊपर अन्याय करता जा रहा है। कि जो बहुजन अधिकार मंच के माध्यम से जो आज ये धरने आंदोलन हो रहा है, कई दिनों से ये हमारी मांग चल रही कि हमारी जो जनगणना, हमारी संख्या कितनी है इसकी जनगणना हो, क्योंकि ये महाराष्ट्र शासन हो या कोई भी सरकार हो या जानवरी कुत्ते की, बिल्ली की, सबकी जनगणना करते इसको कितने मतलब गिनती है, उसी तरह हम ओबीसी समाज कितना है किसी भी कागज में बताते कि तुम 52% हो, 13% हो, ऐसे इस तरह से बताते, फिर मतलब एक्चुअल आंकड़ा सामने नहीं आ रहा है। इसकी वजह से हमारा ये कहना है कि भाई हमारी जनगणना करो और जनगणना माध्यम से जो हमको हमारा जितनी हमारी संख्या रहेगी तो हमारा अधिकार रहेगा। तो हमारा अधिकार नहीं, इनको देना नहीं है, इसलिए हमारी जनगणना नहीं कर रहे। इसलिए जनगणना करने के लिए हम इनके ऊपर दबाव प्रेशर डालते, बार बार हम इसका आमरण उपोषण करते, धरने आंदोलन निकालते, रैलियाँ निकालते, मंडल यात्रा निकालते, और भी कोई भी संगठन जो भी हो हम ओबीसी समाज के संगठन से काम करते। आज बहुजन समाज जो ओबीसी समाज है ये संगठित है, और ये संगठित होने के नाते इन लोगों को प्रेशर डेवलप होते जा रहा है, मगर ये हम लोगों को एक किसी तरह चॉकलेट देके बाजू में कर देते, और इसकी वजह से हमारी जनगणना नहीं हो रही। उसके माध्यम से हमारा जिला परिषद में समाज कल्याण सभापति है, उसी तरह हमारा जिला परिषद में भोजन कल्याण सभापति होना चाहिए, नगर परिषद में होना चाहिए, और हमारा जैसा समाज कल्याण का तहसील लेवल पे समता दूत है, उसकी गवर्नमेंट 25,000 रुपये उनको पेमेंट देती है। उसलिए उसी तरह हमारे भोजन कल्याण की योजना है, हमारी ओबीसी की योजना है। ये योजना ग्रामीण भागों में चलाने के लिए हर तालुका लेवल में बहुजन दूत जिसको 20,000 या 25,000 रुपये देके शासन ने रखना चाहिए, क्योंकि इनके पास मैन पावर नहीं है। इन्होंने डिपार्टमेंट 2017 में खोल दिया, पर ये डिपार्टमेंट खोलने के बाद इनके पास अभी तक बहुजन कल्याण डिपार्टमेंट के नाम से
कुछ भी नहीं है, एक भी स्ट्रक्चर इनका खड़ा नहीं है, ये अधिकारी नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं है, सिर्फ ये पेपर में आंकड़े बताते हैं कि हम ओबीसी समाज के लिए इतना किया, ये किया। क्योंकि आज की महाराष्ट्र की जो राजनीति देखे थे ओबीसी समाज के ऊपर केंद्रित है। ये ओबीसी समाज है इस मतलब महाराष्ट्र का मुख्य कर्ता धरता है। और इसलिए जो खट्टर साहब ने जो बोला कि हमारी जनगणना करो, उस हिसाब से हमारा सामाजिक आरक्षण यानी हमारा राजनीतिक आरक्षण हमको मिलना चाहिए, इस हिसाब से हमारा धरना आंदोलन है। अगर ये धरना आंदोलन के माध्यम से ये लोग इनको जाग नहीं आएगा तो हम लोग इसके बाद हमारी और योजना रहेंगी कि हम एक दूसरे इस बारे में किसी जनप्रतिनिधि घर में जाके उनके घर में घंटी बजाओ आंदोलन होगा या और कुछ भी आंदोलन होगा, इस माध्यम से इस सरकार को क्षतित करने का काम हम करेंगे। यही हमारा आज का इस धरने आंदोलन का मकसद है। क्यों जनगणना नहीं करता होगा सरकार, मतलब क्या कारण हो सकता है? जैसे कि आधार कार्ड बन रहा है, आधार कार्ड की वजह से तो समझ में आ जाता है कि कौन कौन से जात का है। उसके बावजूद भी काफी डिजिटल युग हो गया है, हर प्रकार की यंत्रणा सरकार के पास, उसके बावजूद भी जनगणना क्यों नहीं कर रहे होंगे? सरकार चाहे सरकार कोई भी हो, लेकिन ओबीसी के नाम से सरकार अभी भी डरती है, क्योंकि हमारी ओबीसी की संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है। और हम जिस तरीके से हम अपना हक मांग रहे हैं और जातिगत जनगणना अगर होती है तो हमारी संख्या के हिसाब से हमको भागीदारी मिलना चाहिए। इसलिए वो हमारी भागीदारी नहीं देने के वजह से ही वो ये जनगणना नहीं कराना चाहती है। क्या बोलेंगे? जिस समय चुनाव आता है उस समय बड़ी बड़ी घोषणा होती है, बोलते हैं कि चुनाव जीतने के बाद हर चीज की पूर्तता करेंगे, एक सादी सी जनगणना नहीं कर पा रहे ओबीसी के लिए, क्या बोलेंगे? कोई भी सरकार अपने देश में, राज्य में जो भी सरकार आती है वो चुनाव के पहले बहुत सारे बहुजन समाज को, पिछड़ा वर्ग को बहुत सारे आश्वासन देती है, मगर आश्वासन की पूर्तता करते नहीं। मगर सबसे ज़्यादा यदि परेशानी है, सबसे ज़्यादा यदि अन्याय होता है तो इस देश में बहुजन समाज रहने वाला यानी कि ओबीसी जो 52% इस देश में निर्धारित है, उनकी जनगणना होना आवश्यक है। और कहीं इस माध्यम से जो शासन ने, महाराष्ट्र सरकार ने भी जो हॉस्टल वगैरह ओबीसी के जो खोले हैं उसमें भी जो सुविधा ओबीसी के विद्यार्थियों को मिलना चाहिए वह भी अपूरे हुए रहते हैं, वो भी सुविधा पूर्ण रूप से करते नहीं हैं। और जो कि अपने स्थानिक स्वराज्य संस्था जैसे खेमेंद्र भैया ने बताए, अशोक भैया ने बताए, ये बात सही है कि अभी आने वाले कई संस्थाओं की चुनाव होने हैं, फिर भी वो चाहे पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, जिला परिषद के बाद नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, या ये स्थानिक स्वराज्य संस्था सबसे बड़ी जो धरोहर है देश की, ग्राम पंचायत के चुनाव हो, इसमें भी धीरे धीरे ओबीसी आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है। तो इस पे से साबित हो रहा है कि ओबीसी समाज इतना सभी सरकार के पीछे रहता है खड़ा, प्रबलता से खड़ा रहता है, मगर उनको उचित न्याय नहीं मिलता। आने वाले समय में क्या ओबीसी के बच्चों पे अन्याय देखते देखते क्या इतना आंदोलन नहीं करते रहना पड़ेगा अपने को? देखो, लोकतंत्र में जो भी सत्ता में बैठता है और जिन डिमांड्स पूरी नहीं होती, जिनको संवैधानिक उनको हक अधिकार नहीं मिलते, तो उनका वो हक है कि भैया अपनी मांगों को उठाए, कोई भी सरकार बैठे। तो ओबीसी समाज अभी अपनी मांगों को उठा रहा है। सबसे पहले तो एजुकेशन नहीं था बड़े पैमाने में, और हम जब से संसदीय लोकतंत्र स्वीकारा गया तब से अवेयरनेस नहीं होने के कारण पहले समाज उतना जागरूक नहीं था, मगर अभी हमको समझ में आ रहा है, या अभी काम भी बड़े पैमाने प्रबोधन हो रहा है समाज का कि भैया हम कौन है, हमारे संवैधानिक अधिकार क्या है। अभी तक कोई भी सरकार आई उन्हें क्यों नहीं दी, छोटे मोटे लॉलीपॉप देती है मगर अधिकार नहीं दे रही है। तो ये अधिकार क्यों नहीं मिल रहे, तो अब समाज को हम समझा रहे सभी संगठनों के माध्यम से, ओबीसी सेवा संघ हो, ओबीसी संस्कृति समिति हो, ओबीसी अधिकार मंच हो, तो समझा रहे कि भैया जनगणना जो है, यानी इसके माध्यम से पता चलता है कि वो समाज की संख्या कितनी है, कितने अनुपात में रहता है, और वो कैसा है, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से कितना पिछड़ा है। अगर ये पिछड़ा है, कितनी संख्या में है, तो उसका नियोजन नीति आयोग के माध्यम से नियोजन किया जाएगा, उतना उसका अर्थ संकल्प के माध्यम से उसकी तरतूद की जाएंगी, तब कई ये सब बजट किसी भी समाज को जब मिलता है तब उसके डेवलपमेंट की प्रोसेस शुरू होती है। तो ये प्रोसेस शुरू होना चाहिए और करके
बड़े पैमाने में भी जन जागृति हो रही है। तो अभी समाज थोड़ा सा अलग अलग राजकीय पक्ष में बटा है, इसके कारण उसका इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। मगर सामाजिक तौर पे अभी ये लोग, नया युवा जागरूक हो रहा है, जान रहा है। इवन सरकार ने पहले अभी तक ओबीसी मंत्रालय नहीं दिया था, वो ओबीसी आंदोलन के कारण ही वो सरकार केंद्र में भी नहीं हुआ है, मगर महाराष्ट्र सरकार ने दी है, तो भी आंदोलन की देन है। अभी हमारा ये जो डिमांड है कि महाज्योति संस्था बनाई गई है कि भाई ओबीसी के जो बच्चे हैं तो हायर एजुकेशन में पहुंचे, बड़े पैमाने में हायर एजुकेशन में पहुंचे, तो उनको सपोर्ट मिले। तो महाज्योति संस्था तो दे दी है, उसको अर्थ का आवंटन नहीं हो रहा है। तो अर्थ का आवंटन होने के लिए भी जनगणना बेसिक है। आज SC ST ओबीसी समाज की जनगणना होती है तो उनकी संख्या के पैमाने में जब बजट पेश होता है अर्थसंकल्प, तो वहाँ पे उनकी संख्या के प्रमाण में उनको बजट मिलने का प्रावधान है। वो ओबीसी की जनगणना नहीं, उनके लिए बजट नहीं मिल रहा तो फिर बच्चों की सुविधाएं जो है उनका भी निर्वाह भत्ता नहीं मिल रहा है, उनको मैट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ति आज तक नहीं मिली है। सिर्फ सरकार घोषणाएं करती जा रही है। तो सरकार घोषणाएं करने से नहीं बनेगा कि तुम, अगर सरकार ने मंत्रालय निर्माण की, सरकार ने महाज्योति ने, तो वो यंत्रणा रबाने के लिए अधिकारी कर्मचारी का चयन करे और अर्थ संकल्प में उनकी तरतूद करे। तो ये लड़ना पड़ रहा है समाज को। अभी संगठनात्मक रूप से, प्राथमिक रूप से आंदोलन हुआ है। अभी ये आंदोलन गांव-गांव में पहुंचाने का काम ये संगठन इसका करेंगी, बड़े प्रबोधन मेळावे करेंगी। और ये जो बात है ये कृषि से भी जुड़ा है। अब कितने पैमाने में कृषि स्वामीनाथन आयोग आया है, बहुत सारे नेता लोग आते हैं, आश्वासन देते हैं कि हम स्वामीनाथन आयोग पूरी करेंगे। अब वो तो नहीं कर रहे वो लोग, सिर्फ छोटी मोटी एक राहत करके बोनस जाहिर कर देते हैं किसानों को खुश करने के लिए। इससे काम नहीं चलेगा। किसानों का अगर सामाजिक आर्थिक स्तर सुधारना है तो उनके बच्चों को एजुकेशन अच्छा मिले, रोजगार मिले, नौकरियां मिले, तो इसकी व्यवस्था करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। मगर सरकार अगर नहीं कर रही है तो अपोजिशन में पक्षों में जो बैठे इन्होंने उठाना चाहिए बात। मगर आज हम सामाजिक संगठन के लोग जो है ये बात समझा रहे हैं कि भाई समाज जो भी सरकार में बैठे लोग हैं वो समाज के संवैधानिक अधिकार दे। ओबीसी किसानों को हम देख रहे हैं कि किसानों को बोनस के बजाय उनको न्यूनतम निर्धारण मूल्य जो है वो देना चाहिए। उनके जो स्वामीनाथन आयोग ने जो बोला है कि भाई 50% उनका उत्पादन खर्च माइनस होते हुए भी 50% कैसा उनको ये अगर सरकार ने दे दी तो आज ये क्या बोल रही सरकार कि भाई हम लोग अनाज 80% जनता को हम अनाज 5 किलो अनाज फ्री में बांटना, ये बांटने की जरूरत नहीं है, घरकुल देने की जरूरत नहीं है। समाज को इतना सक्षम बना दो कि समाज ही अपने अर्निंग से, तो अर्निंग सोर्सेज बढ़ाने की जरूरत है सरकार को, तो ये करना चाहिए। तो उसलिए सरकार का भी नाम होगा और समाज भी डेवलप होगा, और जब पूरा समाज डेवलप होगा तब देश डेवलप होगा ना। आज ये बड़ी बड़ी बातें सरकार के मंत्री करते जा रहा है कि आज 5 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाई जा रही है, यानी मुट्ठी भर लोग अमीर होना है, देश की संपत्ति मुट्ठी भर लोगों के हाथ में जाना है, यानी देश का विकास नहीं होता ना। जो GDP जो है या फिर दरडोई उत्पन्न जो बोलते हैं उनका तो है ही नहीं। आज तो बेरोजगारी बड़े पैमाने हमको दिख रही है, एजुकेशन में हायर एजुकेशन से फेंके जा रहे हैं, या कुपोषण का प्रमाण, या भूखमरी से लोग मर रहे हैं यहाँ पे बड़े पैमाने में। तो ये आंकड़े सरकार के जो अलग अलग विभाग के आ रहे हैं, तो ये बड़ी शोकांतिका की बात है देश के लिए है पूरी। अगर देश को सही में महागुरु बनाना है या महासत्ता बनाना है तो ये जड़ यानी बेसिक से किसान हो, मजदूर हो, इवन ओबीसी समाज की सभी संप्रदाय जाति के लोगों को बेसिक सुविधाएं, एजुकेशन मिले, रोजगार मिले, स्वास्थ्य की सुविधा, उनका श्रम को मूल्य मिले। आज श्रम को मूल्य नहीं मिल रहा है, अवमूल्यन हो रहा है। रुपया का अवमूल्यन क्यों हो रहा है? क्योंकि यह बेसिक उनको कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये सब चीजें होना चाहिए। तो इसलिए ये प्रातिनिधिक स्वरूप से आंदोलन है, ये सरकार को एक इशारा देना है कि भैया ये जो आपने जो कमिटमेंट किए समाज से, ओबीसी समाज से, छात्रों से किए हो, तो पूरा तो करो, आप ही नहीं करे हो, वो पूरा करो। इसलिए ये आंदोलन है। अगर नहीं कर पाएंगे सरकार तो भैया असंतोष निर्माण होगा समाज में। किसानों में मैक्सिमम किसान ये ओबीसी समाज में, उनके बच्चों के एजुकेशन का प्रॉब्लम है, उनके रोजगार का प्रॉब्लम है, तो ये समाज में जाएगा। समाज में अब ये पढ़े लिखे लोग हैं, संगठन के लोग हैं, बड़े जो प्रबोधन करेगा। इसके पहले बहुत सारे जनगणना यात्राएं निकली है, मंडल यात्राएं निकली, उसके माध्यम से अभी विदर्भ में तो अच्छे से एक जन जागृति शुरू है। अच्छा ये बताइए, एक दिन का ये धरना प्रदर्शन था आप लोग का, जल्द से जल्द आप लोग को न्याय नहीं मिला, आगे किस प्रकार की सरकार को चेतावनी देंगे आने वाले समय में? देखिए, ये तो तय है कि समाज की प्रगति अगर साधना है तो सभी को साथ लेना पड़ेगा, और जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी होना चाहिए। ये मुझे लगता है कि सीधा और नैसर्गिक न्याय है। और इसके खिलाफ अभी देखिए कि जनगणना करना इतनी बड़ी चुनौती नहीं है।
जितनी बड़ी चुनौती हमको दिख रही है, जिसके लिए हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। आज चाहे तो सरकार के अगर मनसा हो तो मुझे लगता है कि 1, 2 या 3 महीने में ये जनगणना कंप्लीट हो सकती है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी है और इसके आधार पे, जनगणना के आधार पे ये निश्चित हो जाएगा, ये सुनिश्चित हो जाएगा कि भाई ओबीसी की एक्चुअल संख्या कितनी है। और निश्चित तौर पे हमारे जो आंकड़े या जो आकलन आता है वो 52% के ऊपर है। तो जिस देश की आबादी ओबीसी में 50% के ऊपर है, अगर वो वंचित है तो आपका जो विकास है वो विकास कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रहा है। क्योंकि अगर मुट्ठी भर लोगों के पास में आपके जीडीपी का संपत्ति रहेगी और बहुजन समाज अगर विकास से वंचित रहेगा, वो अपने प्रगति से वंचित रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और इसीलिए जिस तरीके से ओबीसी को आरक्षण दिया जा रहा है उसमें भी नॉन क्रीमी की अट डाल दी गई है, जिसके वजह से जो मध्यम वर्ग है, जो उठता हुआ वर्ग है, वो और भी प्रगति साध नहीं सकता और जो गरीब समाज है वो दबा हुआ ही रहता है। क्योंकि जब मध्यम वर्ग ऊपर उठेगा तो अपने निचले समाज को वो साथ में लाने की कोशिश करेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। खटरे जी के नेतृत्व में इस जिले के माध्यम से, गोंदिया जिले के माध्यम से हम सरकार को एक संदेश और एक विनंती करना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द जनगणना कराएं, ताकि ये जो समस्या है इसका हल ढूंढा जाए। तो देखिए, देश में गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। इसीलिए आज जो है ओबीसी जनगणना की मांग कर रहे हैं। एक दिन का इनका धरना प्रदर्शन था, गांव-गांव में जाके जन जागृति होंगी, सरकार को चेतावनी के माध्यम से आज एक दिन का इन्होंने धरना प्रदर्शन किया गया है। क्यों सरकार जनगणना नहीं कर रही, क्यों सरकार ओबीसी वर्ग की मांग पूरी नहीं कर रही है, क्यों बहुजन समाज के जो युवा है वो नौकरी तरफ क्यों नहीं जा रहा है, क्यों उनको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, इस सारी समस्याओं के ऊपर आज जो है इन्होंने एक दिन का धरना प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को निवेदन के माध्यम से चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे उग्र रूप में आंदोलन, चेतावनी देने की इन्होंने आज जो घोषणा की गई है। महेंद्र दिलदारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया।